ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों को भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब को रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल गुरु और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ठीक है, बस कितनी बढ़िया बात। ये कह रहे हैं क्या यही भारतवर्ष है? भारतवर्ष यानी कि हमारा प्यारा देश भारत, जहाँ पर गांधी जी को जानते हो आप लोग, महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, और बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, ऐसे बैठ जाओ बेटा। ऐसे कई सारे महान लोग हुए हमारे देश में जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों तक को त्याग दिया और बहुत सारी शिक्षाएं भारतों के लिए, भारतवासियों के लिए, भारत देश के लिए दी और अपने जीवन को समर्पण कर दिया इस देश को आगे ले जाने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं तो क्या हो रहा है देश में। आर्य और द्रविड़, यानी कि ये बात हो रही है एक जाति, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान। देखते होगे तुम लोग भी कुछ बातें ऐसी करते हो जो हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करता है। जबकि अशफाक उल्ला खां, हवलदार अब्दुल हमीद, जो हमारे स्कूल का नाम भी है, इन्होंने देश के लिए अपनी जानें दे दी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वास्तव में जिन लोगों ने, चाहे वो किसी धर्म के थे, किसी भी जाति के थे, किसी वर्ग के थे, क्या उन्होंने ऐसा भारत सोचा था कि लोग बड़े होकर, यही जो लोग हैं आगे चलकर इस देश का बंटवारा भी करेंगे और आपस में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़ेंगे? तो ऐसे बहुत सारी महान आत्माएं होती, गांधी जी का भी नाम आता है उसमें। तो भारत किस अतीत के गहवर में डूब गया, मतलब कितना स्थिति भारत में जो खराब हो रही है। यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। यानी कि जो मानवता हमारे अंदर के वो सब सूख गया है। मानवता सबसे बड़ी है, मानव धर्म सबसे बड़ा है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैनिस्ट। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मानव धर्म। और मानव धर्म कहता है कि हमें मानव की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना, ये मानव धर्म कहता है। ठीक है? तो हमारे भारत में आज क्या हो रहा है? इन दिनों ऐसा माहौल बन गया कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका करने वाले निरीह भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं और पूरी क्षमता, अपनी जितनी उनकी क्षमता उससे काम करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। उन्हें लोग परेशान करते हैं। उन्हीं को ज़्यादा परेशान किया जाता है जो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। और जो लोग चालाक हैं, होशियार हैं, धूर्त हैं, वो चालाकी से अपना काम भी नहीं करते और फ़ायदा भी ज़्यादा उठाते हैं। जो झूठ और फरेब से काम कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा। यानी जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको कहा जाए तो मूर्ख हैं, इन्हें काम करना नहीं आता। कुछ लोग नौकरी भी नहीं कर रहे, ड्यूटी भी नहीं जा रहे और पूरी सैलरी भी ले रहे हैं और अपना अलग से काम भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, पास भी हो जा रहे हैं। होता है ऐसा। तो वास्तव में आज भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बैंकें हैं, बहुत सारे विभाग हैं जहां लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही बात, राहुल कहाँ ध्यान है तुम्हारा? किताब पर ध्यान है, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। किताब तो तुम घर पे भी रहेगी।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि आज भारत की ये स्थिति है कि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको मूर्ख बताया जा रहा है। ये मूर्ख है, इनको कुछ नहीं आता है। जो लोग चालाकी कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। जो रिश्वत खा रहे हैं वो मौज ले रहे हैं। तो ये जानते ही हो, बहुत सारे पुलिस विभाग में हैं जो बहुत रिश्वत लेते हैं। होता है ऐसा, ठीक है। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी, यानी जो कमज़ोर हैं बेचारे, वही बेचारे मेहनत से भी काम कर रहे हैं और उन्हें फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो ऐसे में जो जीवन के महान मूल्य हैं, जो बहुत सारी अच्छे गुण हैं, उन पर लोग अपनाना नहीं चाह रहे। झूठ बोलने में लोगों को लगता है झूठ बोलकर फ़ायदा होगा, सच बोलकर हमारा क्या होगा। कभी राहुल क्या होगा? सो रहे हो, क्यों नुकसान होगा बताओ। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो ना ध्यान से सुनते हैं, बस ये आगे चल के ये ऐसी झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, नौकरी भी ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान से सुन ही नहीं रहे मैं क्या बता रहा हूँ। स्कूल में क्लास में बैठ के बस इधर उधर कहाँ सो रहे हैं, घंटी लग गई ये सुनाई दे गया तुम्हें। क्लास में बैठा करो, पढ़ते समय ध्यान पूरा यहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।